हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का सब्जेक्ट चल रहा है, अंतिम प्रहार की सीरीज चल रही है। नाइन्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर मैं आ गया हूँ। जल्दी से देख लेते हैं नाइन्थ क्वेश्चन कौन सा है। नाइन्थ क्वेश्चन आपसे ईआर और आईआर के बारे में पूछ रहा है, तो बिल्कुल एकदम शॉर्ट में मैं समझा देता हूँ। इंडस्ट्रियल रिलेशन और एम्प्लॉय रिलेशन, जब एक इंडस्ट्री का उसके एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई और ट्रेड यूनियन ये तीनों मिलके अगर रिलेशन बना रहे हैं, मतलब उनके साथ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच चल रही है, कलेक्टिव बार्गेनिंग चल रही है, तो वो इंडस्ट्रियल रिलेशन में आएगा। केवल एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में अगर रिलेशन की बात हो रही है तो वो एम्प्लॉय रिलेशन में आएगा। क्लियर हो गया। कब दोनों ही में से एक ही क्वेश्चन आता है कि आईआर समझा दो या ईआर समझा दो, है ना, और दोनों की इंपॉर्टेंस पूछ लेगा, दोनों में से किसी एक की इंपॉर्टेंस पूछ लेगा। तो एम्प्लॉय रिलेशन क्या है? रेफर्स टू द वे ऑफ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर्स इंटरेक्ट विद एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय एक साथ जैसे इंटरेक्ट करते हैं वो एम्प्लॉय रिलेशन कहलाता है, जिसमें कम्युनिकेशन हो गया, कॉन्फ्लिक्ट का उसका रिजोल्यूशन हो गया, एम्प्लॉय का एंगेजमेंट हो गया और लीगल कंप्लायंसेस भी आ गया। अब बहुत सी इंडस्ट्रीज के अंदर जब वो लार्ज स्केल पे हो जाती है तो ट्रेड यूनियन भी आ जाता है। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन में अपन ब्रॉडर कॉन्सेप्ट होता है जिसमें एम्प्लॉयर, एम्प्लॉइज एंड ट्रेड यूनियन ये तीनों मिलते हैं। अधिकतर आईआर के बारे में ही क्वेश्चन आता है कि आईआर के बारे में बता दीजिए। आईआर में कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है, यानी कि जो इंडस्ट्रियल ट्रेड यूनियन आती है बार्गेनिंग करने के लिए कि बोनस इतना चाहिए, सैलरी इतना चाहिए या कॉन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन ऐसा चाहिए, तो वो खुद के लिए तो आई नहीं है, वो पूरे के पूरे लेबर यूनियन की तरफ से रिप्रेजेंटेशन होता है, तो कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है। ट्रेड यूनियन होता ही है, इसके अंदर डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन होता है, रेगुलेटरी एक फ्रेमवर्क ऑलरेडी डिजाइन होता है जिससे सारा काम किया जाता है और वर्क प्लेस पे एग्रीमेंट किए जाते हैं, जिस पर ट्रेड यूनियंस के जो लीडर्स होते हैं वो लेबर्स के लिए पूरा का पूरा एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, मीन्स उनके फेवर के ऊपर वर्क करते हैं। यही बेसिक वर्क है। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या होता है कि फास्ट ग्रीवियंस सॉल्विंग होगी, बेटर कोऑर्डिनेशन होगा और बेटर प्लानिंग कर सकेंगे, है ना, और डिस्प्यूट नहीं होगा, ट्रांसपेरेंसी होगी, इक्विटी होगी और रेगुलेटरी कंप्लायंसेस भी फुलफिलमेंट होते हैं। ये 5-6 पॉइंट इसके आईआर के इंपॉर्टेंस भी अच्छे से याद करके जाना। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं। जय हिंद।